आलिम साहब से कहने लगा कि मेरे पास 3 रुपये हैं, लीजिए, और सैयद साहब को देकर मेरी 3 मुराद खुदाए पाक से पूरी करा दीजिए। आलिम साहब ने इनसे 3 रुपये लेकर सैयद साहब की खिदमत में पेश किए और इस ग़ुलाम से कहा कि हाँ भाई, बयान करो कि तुम्हारी क्या क्या मुरादें हैं। ग़ुलाम ने कहा, अव्वल मुराद तो ये है कि मैं एक यहूदी का ग़ुलाम हूँ और मुझको आज़ाद कर दे। ये सुनकर आलिम साहब ने हाथ उठाए और दुआएं मांगी और हाज़रीन से कहा कि भाई यूसुफ, दुआ करो कि अल्लाह ताला जल्ल शाना इस ज़िक्र खैर की बरकत से इस ग़ुलाम को आज़ाद कर दे। सब ने दुआ मांगी। फिर आलिम साहब ने इस ग़ुलाम से पूछा कि भाई, तुम्हारी दूसरी मुराद क्या है। इसने कहा कि मेरा आका काफिर है और मैं मुसलमान हूँ। क़यामत के दिन मैं जन्नत की तरफ और आका दोज़ख की तरफ रवाना होंगे। इसका मलाल है और मैं चाहता हूँ कि वो भी मुसलमान हो जाए और दोनों जन्नत में साथ ही जाएं। आलिम साहब ने सब हाज़रीन से भी दुआ कराई और ख़ुद भी की और फरमाया, अब बयान करो तीसरी मुराद क्या है। ग़ुलाम ने कहा, तीसरी मुराद यह है कि मेरे आका के और मेरे गुनाह बख्श दिए जाएं। फिर आलिम साहब ने खुद भी दुआ की और हाज़रीन से दुआ कराई। फिर मौलूद शरीफ ख़त्म हुआ और सब लोग हिस्सा लेकर अपने अपने घर गए। ग़ुलाम भी अपने आका के पास हाजिर हुआ। इसने ग़ुलाम से दरियाफ़्त किया, क्या तू कहाँ गया था, बड़ी देर में आया। वो ग़ुलाम भी अपने आका के पास हाजिर हुआ। इसने ग़ुलाम से दरियाफ़्त किया कि तू कहाँ गया था, बड़ी देर में आया। ग़ुलाम ने कहा, जनाब, मैं आज बड़ी भारी सौदागरी में था। आज मैंने बड़े अनमोल सौदे खरीदे हैं, इस वजह से देर हो गई। यहूदी को ग़ुलाम की बातों से सख्त हैरत हुई कि एक मुफलिस फल्लाज आदमी था। इसने कहाँ ऐसी तिजारत की। इसने कहा कि खैर भाई, हमें भी बता दो क्या कीमती माल ख़रीदा है। फिर तो इस ग़ुलाम ने इस महफिल मिलाद का हाल और सैयद साहब का आना और आलिम साहब का वो फरमान बयान किया और कहा कि मेरे पास इस वक्त 3 रुपये थे। वो तीनों रुपये 3 मुरादें पूरी होने के लिए दे दिए। यहूदी ने कहा, अच्छा बताओ क्या मुरादें तुमने मांगी। ग़ुलाम ने कहा, अव्वल मुराद तो यह है कि तू मेरा आका है और मैं तेरा ग़ुलाम हूँ। तेरी खिदमत करनी ज़रूरी है और खुदा ताला मेरा खालिक और मालिक है, इसकी इबादत भी लाजिम है। इसलिए चाहता हूँ कि उस आकाए हकीकी का ग़ुलाम हो जाऊँ और तू मुझे आज़ाद कर दे। चूँकि वह मकबूल वक्त में दुआ मांगी गई थी, इसलिए असर का तेरे पहले ही निशाना अजाबत पर पहुँच चुका है। यहूदी ने कहा, ले भाई जा, मैंने तुझे आज़ाद किया। अब दूसरी मुराद अपनी क्या है। ग़ुलाम ने सलाम अर्ज़ किया और अर्ज़ की कि ऐ आका नामदार, दूसरी मुराद ये है कि मैंने मुद्दतों तक हुजूर का नमक खाया है और मैं मोमिन हूँ और तुम काफिर है। क़यामत के दिन मैं जन्नत की तरफ और तू दोज़ख की तरफ रवाना होगा। इसलिए मैंने दूसरा रुपया दे के आलिम से दुआ कराई, मेरा आका भी मुसलमान हो जाए और मेरा आका दोनों जन्नत की तरफ साथ साथ जाएं। यहूदी ने कहा, अगर तेरी ये मुराद है तो मैं बहुत खुशी से इस्लाम कबूल करता हूँ और पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब बयान कर कि वो तीसरी मुराद क्या है। ग़ुलाम ने अर्ज़ किया, वो तीसरी मुराद ये है कि मेरे और आपके गुनाह अल्लाह पाक जल्ल शाना बख्श दे। ये सुनकर आका खुश हुआ। फिर उसी रात को वो नौ मुस्लिम ख्वाब में क्या देखता है कि अल्लाह पाक जल्ल शाना इरशाद फरमाता है कि शाबाश, तुझको जो बात तेरे इख्तियार में थी, यानी ग़ुलाम आज़ाद करना और ख़ुद मुसलमान होना, तो तूने किया।
اور تیسری مراد غلام کی یہ ہے کہ تیرے اور تیرے غلام کے گناہ بخش دیے جائیں، وہ میرے اختیار میں ہے۔ یہ تیسری مراد بھی غلام کی پوری ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے حبیب کے ذکر خیر کی برکت سے تجھ کو اور تیرے غلام کو اور اس عالم صاحب کو اور سید صاحب ساحل کو اور تمام حاضرین کو بخشتا ہوں اور جنت الفردوس میں عطا فرمائی۔ یہودی جب بیدار ہوا تو غلام کے ہمراہ عالم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام ماجرائے خواب کا میں عالم میں بیان کیا اور اپنے ایمان میں خوب مستقیم ہو گیا۔